हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, बीच में कुछ व्यवधान रहा। आज से हम पुनः क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम एनसीईआरटी जोन का चौथा भाग लेकर आ रहे हैं। 3 भाग हम पहले करा चुके हैं। तो आज बेटे हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम वही है, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। पृष्ठ संख्या जो एनसीईआरटी की किताब है 204 से 206। पहला प्रश्न है बेटे इसमें कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो बेटे देखो, लेंस क्या होता है? एक तो ये होता है जिसके आर पार प्रकाश की किरणें जा सकती है। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। देखो, जल है भाई, लेंस तो उसी का बनाएंगे जिसमें प्रकाश की किरणें जो है पार निकल जाए। तो क्या होगा, जल से प्रकाश की किरणें पार हो जाती हैं और जल जो है आपने देखा अपवर्तन होता ही होता है। कांच का तो लेंस बना ही होता है। प्लास्टिक का भी लेंस बन सकता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती है। केवल एक मिट्टी ऐसी चीज है जिसका लेंस बनाने में प्रयोग में नहीं आ सकती, क्योंकि किरणें उसके पार नहीं निकल सकती। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मिट्टी। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। देखो बेटा, और कैसा प्रतिबिंब है? सीधा है, आभासी है और बिंब से बड़ा पाया गया। अगर आप अवतल दर्पण की जो हमने पढ़ाया था, किरण आरेख बताए थे आपको, उसको ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा केवल एक स्थिति ऐसी होती है जब वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। वो कौन सी स्थिति है? जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होती है। बाकी सब स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा बनता है तो हमेशा वास्तविक होगा। उल्टा बनता है और कभी वस्तु से के बराबर होता है, कभी वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो केवल एक ही स्थिति में जो है वो सीधा बनता है। वो कौन सी स्थिति है? जब वस्तु कहाँ रखी हो? ये पहला है इसका, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र से बाहर हो, ध्रुव तथा फोकस के बीच हो। तो ये जो है ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, तभी अवतल दर्पण की स्थिति, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा बनेगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? ध्रुव तथा फोकस के बीच। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। अब इसमें देखो, ए दिया है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा है बी जो है इसका फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, सी है अनंत पर, चौथा है प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो अगर हमारा लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में कहाँ रखोगे? फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। तभी हमें क्या होगा, हमें वो कैसा पड़ेगा? बिंब को वास्तविक तथा समान साइज का बिंब उसका बनेगा। चौथा है इसका, किसी गोलीय दर्पण तथा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी कितनी दी है? -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं दोनों अवतल, दोनों उत्तल। दर्पण अवतल है, लेंस उत्तल है, या दर्पण उत्तल और लेंस अवतल। देखो बेटा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दर्पण और लेंस दोनों ही हमारे क्या है? अवतल। सीधी सी बात है। पांचवा क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है,
केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। देखो बेटा, दर्पण है, ठीक है, तो दर्पण हमने 3 प्रकार के बताए थे तुम्हें, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। तो देखो, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण था जिसमें वस्तु की स्थिति बदलने से प्रतिबिंब की स्थिति बदल रही थी, और कभी उल्टा बन रहा था, कभी सीधा बन रहा था। लेकिन क्या है कि जो समतल दर्पण है उसमें क्या है, हमेशा सीधा ही बनता है प्रतिबिंब, ठीक है, और उत्तल दर्पण में भी हमेशा ही सीधा बनता है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, अगर केवल समतल दर्पण लेते, ठीक है, तो उत्तल दर्पण में भी सीधा बनता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा या तो समतल या उत्तल। क्यों सकते हैं, अगर वो कहते हैं सीधा और वस्तु से बराबर दूरी पर बनता है, ठीक है, तो क्या होता, समतल दर्पण होता। क्यों, क्योंकि समतल दर्पण में जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतनी दूरी पे दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। तो अगर ये कहते तो समतल दर्पण होता, लेकिन यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं बताया है, केवल बताया है क्या, सदैव सीधा बनता है। जो हमारा उत्तल दर्पण था उसमें क्या था, वो बनता था, जो उत्तल दर्पण है हमारा उसमें एक छोटा बनता है, हमेशा सीधा बनता है लेकिन छोटा बनता है, और समतल दर्पण में बराबर बनता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या पूछ रहा, सदैव, केवल एक पॉइंट पूछा है इसने, सदैव सीधा होता है। तो सीधा दोनों दर्पणों द्वारा बनता है, समतल दर्पण द्वारा भी और अवतल दर्पण द्वारा भी। अगर छोटा कहता वस्तु से तो उत्तल दर्पण कहते, अगर बराबर कहता तो समतल दर्पण कह सकते थे, ठीक है। थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है, उतार लो बेटा।